ऑडियो बुक वांग्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म। चैप्टर 1 पार्ट 33 धर्म का स्वरूप कैसा हो। मानवीय जीवन की प्रगति यात्रा का क्रम क्या हो, कैसे इसे द्रुत बनाया जाए, यह प्रारंभ से ही मनुष्यों के चिंतन का केंद्र रहा है। मानव की काया, प्राण व मन को सुगठित बनाते हुए अति मानस तक की विकास यात्रा संपन्न करने के साथ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यावहारिक जीवन श्रेष्ठ, समुन्नत व आदर्श कैसे बनाया जाए, इस पर सैद्धांतिक विवेचन एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान कर व्यष्टिगत एवं समष्टिगत जीवन के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए सर्वतोमुखी विकास की जो प्रणाली आविष्कृत हुई, महापुरुषों ने उसका नाम धर्म दिया। यद्यपि मानवीय ज्ञान की समस्त विद्याएं मनुष्य के विकास के लक्ष्य को लेकर ही विकसित हुई हैं, किंतु इनमें से प्रत्येक का गहनता से अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि ये सभी एकांगी हैं। सर्वांगीणता एवं सार्वभौमिकता की दृष्टि से विकसित जीवन के लिए आवश्यक सूत्रों को हृदयगम करना धर्म की अपनी विशिष्टता है। इन सूत्रों को हृदयगम कर जीवन लक्ष्य की ओर पहुंचने का विवेकपूर्ण सचेतन प्रयास करना ही यथार्थ अर्थों में धार्मिक होना है। प्रख्यात चिंतक स्वामी पवित्रानंद अपनी कृति मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ रिलीजन में इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए बताते हैं, धर्म का तात्पर्य है वर्तमान एक जीवन में ही अनेक जीवनों को निचोड़ लेना। यही कारण है कि सच्चे धार्मिक व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण, इसके आदर्शों के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों के अतिरिक्त अन्य सभी के लिए अबोधगम्य रहता है। सर्वांगीण विकास के इन सूत्रों को अन्वेषण तथा काल क्रम परिस्थितियों परिवेश की दृष्टि से संशोधन समय समय पर विभिन्न महापुरुषों ने किया है। इन अन्वेषकों तथा संशोधनकर्ताओं के निर्धारण के आधार पर सार्वभौमिक विकास की एक ही प्रणाली धर्म ने परिस्थितियों एवं परिवेश के अनुरूप विभिन्न स्वरूप पाए। इसी तथ्य पर गहन चिंतन के उपरांत अपने प्रतिपादन निष्कर्ष में उल्लेख करते हुए बर्नार्ड शॉ ने श्रुति के कथन को दोहराया कि धर्म एक है, उसके स्वरूप अवश्य भिन्न भिन्न हैं। कालक्रम की दृष्टि से हिंदू धर्म को इतिहास विज्ञ सर्वाधिक प्राचीन मानते हैं। धर्म के साथ हिंदू जोड़ने का तात्पर्य केवल इतना है कि सूत्रों के अन्वेषक हिंदवासी थे। इसके पश्चात परिस्थितियों एवं परिवेश के अनुसार संशोधन व अन्वेषण हुए तथा पारसियों में पारसी धर्म का उदय हुआ। प्रोफेसर A.V.W. जैक्सन अपनी कृति पर्सिया पास्ट एंड प्रेजेंट में पारसी धर्म के अधिष्ठाता जरथुस्त्र को
एक ऐतिहासिक व्यक्ति की मान्यता प्रदान करते हैं। कुछ इतिहासकार पौरुष्य व दुग्धोबा की इन संतान का काल ईसा से 6000 ईस्वी सन पूर्व तथा कुछ ईसा से 12,000 ईस्वी सन पूर्व मानते हैं। इनके पश्चात मूसा, ईसा, मोहम्मद आदि महापुरुषों के द्वारा यहूदी, ईसाई एवं इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इसी तरह चीन में ईसा से 604 वर्ष पूर्व लाओ त्से के द्वारा ताओ धर्म व लगभग 425 वर्ष पूर्व कन्फ्यूशियस द्वारा कन्फ्यूशियस धर्म प्रकाश में आए। जापान में शिंतो धर्म तथा भारत में बौद्ध धर्म व जैन धर्म का उदय इसी संशोधन व अन्वेषण की परंपरा में हुआ। यद्यपि ये सभी धर्म सार्वभौमिकता के एक ही शाश्वत सिद्धांत व लक्ष्य का बोध कराने वाले हैं, किंतु प्रत्येक में मतांतरों तथा व्याख्यानों की बहुलता के अंबार में शाश्वतता छुप सी गई है। सर्वसामान्य को यह प्रतीत होने लगा है कि यह विभिन्नता धर्म के स्वरूपों की न होकर स्वयं धर्म की ही है। प्रत्येक स्वरूप में उल्लिखित सिद्धांतों का गहन अध्ययन व गवेषणात्मक विवेचन वस्तु स्थिति को प्रकट करता है। सिद्धांतों की दृष्टि से पारसी, यहूदी, ईसाई धर्म एक है। पारसियों का आहूर मज्द ही यहूदियों का यहोवाह, ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता तथा मुसलमानों का अल्लाह है। ईश्वर व जीव के पारस्परिक संबंध स्नेहमय हैं। इसी तरह बुद्ध धर्म, जैन धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, ताओ धर्म, शिंतो धर्म सभी स्वर्णिम नियमों की बात करते हैं। इन धर्मों को प्रकारांतर से नीति का विशद विवेचन कहा जा सकता है। बौद्ध एवं जैन विवेचन की कुछ दार्शनिक मीमांसाओं में विभेद होने पर भी दोनों ही आदर्शोन्मुखी जीवन जीने की नीतियों का प्रायः एक जैसा ही प्रतिपादन करते हैं। यही स्थिति कन्फ्यूशियस धर्म में है। इसमें उल्लिखित स्वर्णिम नियम भी उपरोक्त जैसे ही हैं। इन नियमों के 5 प्रकारों में जैन का तात्पर्य है अच्छाई। मनुष्य मनुष्य में प्रेम संबंध। चुनत्स का भाव है सच्ची व श्रेष्ठ मनुष्यता। ली का मतलब है औचित्य, उत्तम व्यवहार। उसका एक अर्थ जीवन की नियम व्यवस्था से भी है। ते का अर्थ है शक्ति, किंतु कन्फ्यूशियस के मंतव्य से शक्ति का प्राण शारीरिक भौतिक स्तर पर नहीं, नैतिक स्तर पर होता है। 5वें नियम वैन का अर्थ है शांति की कलाई। इसी तरह ताओ धर्म में ताओ का अर्थ है मार्ग। इसे लाओ से परम कारण मानते हुए उसकी प्राप्ति हेतु नैतिक व उन्नत जीवन जीने का मार्ग निर्देशित करते हैं। जापान के शिंतो धर्म का मर्म समझाते हुए टोक्यो विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्राध्यापक डॉक्टर मिशिजी इशिकावा अपने विचारपूर्ण निबंध इंट्रोडक्शन टू शिंतो थियोलॉजी में कहते हैं कि शिंतो का तात्पर्य है
ईश्वरीय मार्ग। इसमें ईश्वर के कैन कार्ड अथवा सगुण व यू कार्ड अथवा निर्गुण दोनों ही पक्ष स्वीकारने के साथ जीवन को उन्नत व विकसित बनाने हेतु नीति नियमों का सुनियोजित विवेचन है। विश्व के सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्वरूपों पर किया गया चिंतन इनकी एकात्मकता पर सोचने के लिए हमें बाध्य करता है। इनका यह अनितीय भाव भारतीय वाङ्मय के वेद अर्थात ज्ञान के शीर्षस्थ भाग अर्थात वेदांत में स्पष्ट भाषित होता है। यह अपने प्रथम सिद्धांत नाम रूप मिथ्या में सारे द्वंद्वों का निराकरण करता है। इसका तात्पर्य है कि नाम रूप का मोह ही सारे झगड़ों की जड़ है। वास्तविकता भी यही है। अर्नाल्ड टाइनवसी एवं हिस्टोरियन अप्रोच टू रिलीजन में कहते हैं, धर्म के नाम पर हुए प्रायः सभी झगड़े सिद्धांतों के लिए नहीं वरन स्वरूपों के लिए हुए हैं। स्वरूपों को कुछ अधिक महत्व देने के कारण ही जहां यह कहा जाता है कि जो ईसा को नहीं मानता वह ईसाई नहीं। मूसा, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस आदि को न मानने वाला क्रमशः यहूदी, मुसलमान, बौद्ध, जैन, ताओवादी, कन्फ्यूशियस मतावलंबी नहीं। वही राम कृष्ण को न मानने वाले सगुण या निर्गुण को स्वीकारने अथवा अस्वीकार करने वाले सभी सहजता से इस सनातन भाव को ग्रहण कर सकते हैं। स्वामी अभेदानंद अपने एक वक्तव्य में कहते हैं कि यहाँ आस्तिक व नास्तिक के मध्य भी कोई तकरार नहीं, क्योंकि इसके सिद्धांत मनोवैज्ञानिक हैं जो सभी को सहज स्वीकार्य हैं। नाम रूप का आवरण हटा देने पर विश्व के सभी धर्म यहाँ अपना एकत्व प्राप्त कर लेते हैं। नैतिक नियमों का प्राधान्य मानने वाले बौद्ध, जैन, कन्फ्यूशियस वेदांत में वर्णित साधन चतुष्टय व षट संपत्ति इंटू ब्रैकेट शम दम उपरति तितिक्षा मुमुक्षत्व नित्यानित्य विवेक में एकत्व प्राप्त करते हैं, जबकि पारसी, यहूदी, ईसाई, इस्लाम इसके द्वैत भाव से एकीकृत होते हैं, किंतु ईसा के आई एंड माई ओन सेल्फ तथा सूफियों के अनल हक के स्वर निनाद के साथ इनका एकत्व विशिष्टाद्वैत से होता है। यही स्थिति शिंतो के सगुण निर्गुण के साथ है, जबकि ताओ पूर्णतया अद्वैत सिद्धांत के ब्रह्म के सदस्य ही हैं। इसे ताओ ते किंग नामक कृति में निराकार मन वाणी से परे बताया गया है। यही नहीं, सभी धर्म स्वरूपों का मोह छोड़ने के साथ जहाँ परमोच्च भाव में प्रतिष्ठित होते हैं, वहीं वे अद्वैत तत्व में समाहित हो जाते हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध पत्रकार तथा विचारक जीन हर्बर्ट अपनी कृति डाइवर्सिटी इन यूनिटी में उपरोक्त तथ्य से सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सिद्धांतों एवं शाश्वत मूल्यों की अपेक्षा अपने मतों
एवं मतवादों तथा तत्संबंधी वर्गीकरण के नाना विभेदों में अपना सारा चिंतन केंद्रित करने के कारण ही हमें एकत्व में अनेकत्व भासित होने लगता है। इसी को वास्तविकता समझ बैठते हैं। कारण ही शाश्वत मूल्यों से विमुखता तथा प्रेम के स्थान पर द्वेष ही हमारे पल्ले पड़ रहा है। आवश्यकता एकत्व बोध की है। इसी को प्रतिपादित करते हुए सुविख्यात विचारक डॉक्टर भगवान दास अपनी रचना द इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स में कहते हैं कि द वन टू गॉड, विश्वात्मा, ओवर सॉल, एनिमा मुंडी, द टोटल माइंड, द यूनिवर्सल सेल्फ ऑफ ऑल आदि नामों की अक्षराभिव्यंजना से भ्रमित न होकर धर्म के उस शाश्वत स्वरूप का अनुसरण करना चाहिए जो एक है किंतु अनेक स्वरूपों में प्रतिभासित हो रहा है। इसी तथ्य को स्वामी विश्वानंद सत्य स्वीकारते हुए अपनी कृति यूनिटी ऑफ रिलीजन्स में कहते हैं कि प्रत्येक धर्म के मुख्यतया 3 पक्ष हैं: दर्शन, आधारभूत सिद्धांत व नीति। तीनों ही दृष्टिकोण से परखने पर स्पष्टतया धर्म एक है। इसके स्वरूप में भले ही विविधता गोचर हो, वेदांत इन भाषित होने वाले स्वरूपों की मणिमुक्तकों को अपनी माला में यथोचित स्थान देता हुआ गीता के कथन की भवि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाम इवा को प्रमाणित करता हुआ स्पष्ट करता है कि धर्म के विभिन्न स्वरूप मणियों के सदस्य हैं, जबकि धर्म की शाश्वतता सूत्र की तरह एक है। यही सूत्र इन सभी का आधार है। इसके नष्ट होने से सभी का अस्तित्व नष्ट होने की संभावना है। आवश्यकता इस सूत्र को समझने व तदनुरूप आचरण की महत्ता प्रतिपादित करने की है। वेदांत के द्वारा इस परमोच्च भाव की व्याख्या के कारण ही प्रोफेसर मैक्स मूलर 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी नामक कृति में उस वास्तविकता के नाम से बताते हैं जो मानव मन द्वारा प्राप्य है। जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर इसे जीवन व मृत्यु का सहचर व शांति प्रदाता मानते हैं। प्रोफेसर E.W. हॉपकिंस इसे थेल्स पैरमिनिडीज की विचारणा का आधार बताते हुए मानव मात्र के लिए कल्याणकारी मानते हैं। कील विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्राध्यापक दर्शन शास्त्री पॉल डाइन ने उसकी कल्याणकारिता तथा सार्वभौमिकता के ही कारण इस पर ग्रंथों की रचना (ब्रैकेट वेदांत दर्शन का भाष्य आदि ब्रैकेट कंप्लीट) भी की। विविध रूपों के व्यामोह में न उलझकर शाश्वत मूल्यों की परिपालन को आधार मानकर ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। स्वामी विवेकानंद एक स्थान पर कहते हैं कि स्वरूपों के व्यामोह ने ही समय समय पर मनुष्य को पशु के स्तर पर उतारा है।
जबकि एकत्व के बोध ने महापुरुष उपजाकर मानवता को सुशोभित किया है। इस भाव को हृदयंगम कर तदनुरूप व्यवहार करने से मानव जाति सही अर्थों में धर्मपरायण हो सकती है। मानवता अपना खोया सौंदर्य पुनः पाकर उज्जवल भविष्य की आधारशिला रख सकती है। यह मात्र यूटोपिया नहीं, एक सुनिश्चित संभावना भी है। पार्ट 33 समाप्त।